मैंने अक्टूबर नवंबर में देखा था। उससे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिल्ली कैसे जाया। माइंड में तो था कि जाना है, बट आइडिया नहीं था कैसे जाए। बट फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कुछ तो होगा जो मुझे मिल जाए। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा था उसमें, तो मैंने तानिया पीजी का देखा था। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई हॉस्टल, कोई पीजी नहीं देखा। मैं डायरेक्ट यहीं आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे भैया छोड़ने आए थे और फिर मैंने यहाँ पीजी वाले भैया से कांटेक्ट किया और मैं यहाँ आ गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट किए और मैं आपसे कॉल पे बात भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन इंस्टाग्राम पे और एफबी पेज से बहुत सारे दोस्तों ने नंबर निकाला, वहाँ से कॉल आते ही रहते हैं। तो मैं जिन दोस्तों से बात नहीं कर पाता उनसे मैं जिन दोस्तों से बात नहीं कर पाता हूँ उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो डेली बनाना होता है आपके लिए। लेकिन आज हम एक गर्ल्स पीजी में मौजूद हैं, इसका नाम है तानिया पीजी और यहाँ पे रहती हैं कल्पना और ये इंदौर से हैं। इन्होंने पहले हमारा वीडियो देखा था, उसके बाद इस पीजी में आए हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है, सेल्फ स्टडी करते हैं। और जो स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे यूपीएससी एस्पायरेंट कि हमें भी सेल्फ स्टडी करनी है और मुखर्जी नगर में जो एस्पायरेंट रहते हैं सेल्फ स्टडी वाले, वो किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, आज की वीडियो में आपको यही जानने को और देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल्पना जी आप यहाँ पे कब आए? मैं लास्ट दिसंबर में आई हूँ। आपको यहाँ का स्टडी का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। मतलब अपने घर से, इंदौर से तो काफ़ी बेटर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जैसा मैं चाहती थी, पॉजिटिव माहौल वैसा ही है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर आपको सेल्फ स्टडी ही करनी थी तो फिर आप मुखर्जी नगर क्यों आए? इंदौर में भी कर सकते थे। जी, एक्चुअली वहाँ पे मुझे कोई मेरे साथ पढ़ने वाला नहीं था और ऑनलाइन में मैं उतना सुटेबल नहीं थी। एक्चुअली मुझे ऑप्शनल लेना है और टेस्ट सीरीज़ भी मैं ऑफलाइन में लेना चाहती थी, तो उसके लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे आप कितने घंटे जो सेल्फ स्टडी खुद से करते हैं, तो कितने घंटे डेली आप खुद से पढ़ते होंगे? उससे ऑल टाइम मतलब जो अपना काम रहता है, खाना वाना, नहाना धोना, उसके अलावा बस पढ़ाई करना रहता है। तो मैं नाइट में पढ़ती हूँ, लेट नाइट 3 से 4 बजे तक। उसके बाद सो जाती हूँ, फिर 11-12 बजे बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो इतनी जाती लेट नाइट आप क्यों पढ़ते हैं? है। एक्चुअली वैसा होता है ना कि अपना अपना माइंड सेट होता है कि किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे, मेरी हैबिट है कि मैं नाइट में ही पढ़ सुटेबल रहती हूँ। अभी आपने ऑप्शनल लिया नहीं है, क्या लेने की सोच रहे हैं आप? हिंदी लिटरेचर। क्यों? मेरा ग्रेजुएशन में भी हिंदी लिटरेचर था एंड वो भी थोड़ा हिंदी वालों के लिए स्कोरिंग भी है, तो मैं सोच रही हूँ। और उसके लिए मटेरियल भी अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट में हिंदी वालों के लिए उतना मटेरियल नहीं मिल पाता और वैसे टीचर भी नहीं मिल पाते हैं। तो मेरा वो पढ़ा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कहा जाता है कि जो यूपीएससी एस्पायरेंट है पहले उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मैं अब तक हज़ारों स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, वो सब यही कहते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और जो टॉपर भी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो क्या आपने भी एनसीईआरटी पढ़ी है? जी, मैंने पढ़ी है, बट मैंने, ऐसा बोला जाता है कि 6 to 12 पढ़ना चाहिए, बट मैंने वो सब नहीं पढ़ी जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही थी। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि मेरा 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन। तो मैंने अपने घर पढ़ी थी, मुझे मेरा गाइडेंस नहीं था, तो अपने हिसाब से पढ़ी थी। बट अब तो मैं स्टैंडर्ड ही एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्या आपने सूर्यवंशम मूवी देखी थी, मुझे भी आईएएस बनना है? ना, एक्चुअली मैंने सूर्यवंशम मूवी या कोई मूवी देखकर ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं आया। मुझे तो पहले आइडिया भी नहीं था, बट काफ़ी मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे पता चला कि आईएएस की भी कोई एग्ज़ाम होती है। फिर मुझे उसके बारे में पता चला, तो फिर मैंने सोचा था, अपने घर बताया और फिर उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, अपने टीचर्स से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे पता चल गया था। उसके पहले तो कुछ नहीं पता था। उसके एक्स्ट्रा आपकी कुछ बुक्स दिख रही हैं दृष्टि की, ये भी आप पढ़ते हैं क्या? हाँ, दृष्टि की, जैसे लाइक क्विक बुक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, ये सब मैंने खुद से ख़रीदा है। और बाकी मेरी स्टैंडर्ड बुक्स है और मेरी एनसीईआरटीज़ घर पे हैं जो मैं पढ़ चुकी हूँ वहाँ पे। ये आपने दुकान से खरीदी है? बहुत जी, है ना? अपने घर से ही लेकर आई हूँ मैं, वहीं खरीदी थी। वहाँ वहीं पे खरीदी थी। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि दृष्टि की बाहर से भी बुक्स मिल जाती हैं? तो कुछ बुक्स मिल जाती हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो वो बाहर नहीं देते हैं, वहीं से मिलती हैं। उनके जो क्लास नोट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे गर्ल्स के पास देखे हैं, वो नहीं मिलता है मार्केट में। बाकी उन्होंने अपने बहुत सी बुक्स निकाली है, जो क्विक बुक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, मेंस के लिए, वो सब मिलता है मार्केट में और मैं वही सब फॉलो करती हूँ। आज मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आपकी जो स्टडी है अच्छी तरीके से हो पा रही है या नहीं?
जी, मैं वहाँ पे थी तो मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी, तो वो लोग भी मेरे लिए बहुत परेशान होते थे। इसलिए मैं यहाँ आई तो मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ और मेरी पढ़ाई भी वहाँ की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही है। तो मैं उन्हें थैंक यू कहूँगी और स्पेशली अपने भैया को जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे आप? मैंने 2021 में अभी दिया था लास्ट वाला फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने सही वे में उतने अच्छे से नहीं किया था और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। बट अभी मुझे 2022 वाला बिल्कुल फोकस देना। लेकिन इस बार ज़रूर होगा क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं। जी। आज आपको कई हज़ार स्टूडेंट देख रहे होंगे, इंदौर के भी देख रहे होंगे, स्पेशली उनको आप क्या कहना चाहेंगे, मोस्टली गर्ल्स को? गर्ल्स को तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा हमको बाहर पढ़ने भेजते हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है। तो पढ़ना चाहिए सबसे पहले, तो हमारा यही काम है कि हम यहाँ पढ़ने आए तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए और ये सोच कर ही यहाँ रहना चाहिए कि हम जब यहाँ आए हैं तो हमारा एटलीस्ट लिस्ट में नाम तो ज़रूर आएगा। आप लाइब्रेरी भी जाते हैं या नहीं? जी नहीं, मैं यहीं सूटेबल हूँ, मैं यहीं पढ़ लेती हूँ। ओके। आपकी एक रूममेट भी रहती है, कभी दोनों में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, वो भी पढ़ने वाली है और हम लोगों की अच्छी है, कुछ नहीं ऐसा। यहाँ पे अगर वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है? जी, वो भी यूपीएससी वाली। अगर फूड की बात की जाए इस पीजी में, तो अन्य पीजी में फूड की क्वालिटी कैसी है और इस रूम का जो ये शेयरिंग रूम है, आप इसका रेंट कितना पे करते हैं? इसका 8000 पे करती हूँ मैं। शेयरिंग रूम का? हाँ, शायद। फूड की क्वालिटी कैसी है? फूड की क्वालिटी अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी, कभी ऐसा शिकायत वाला मौका नहीं आया। और जो पीजी के ओनर हैं उनका बिहेवियर की बात की जाए और तो? बिल्कुल अच्छा है, एज ए फैमिलियर। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे भैयाओं जैसा ही मुझे सेक्रेटरी भी फील होता है, अच्छा लगता है। ओके। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कौन से क्वेश्चन पेपर हैं, क्या है इसके बारे में? एक्चुअली क्वेश्चन पेपर नहीं, ये मेरा सिलेबस है। मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ अपनी बुक्स, तो मैं सिलेबस सामने रख कर ही पढ़ती हूँ, उससे रिलेट करके पढ़ती हूँ। ये दोस्तों हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू है कहीं ना कहीं वो पूछते रहते हैं, आप सिलेबस के बारे में हमें कभी बताते नहीं हो, तो आपको अभी दिखाएंगे ये। और यहाँ पे ये कौन सी बुक है जो अभी आप रीड कर रहे थे? लक्ष्मीकांत है। ये लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास ये होती है। लगभग नहीं, मुझे लगता है सबके पास होना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक लगती है मुझे। आपको यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है, तो ये जो यूपीएससी और एसएससी का हब है मुखर्जी नगर, किताबी रंगी बिरंगी दुनिया, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? इंदौर से अलग है या फिर इंदौर जैसा ही है? इंदौर जैसा तो है, उतना जैसा तो नहीं है, मतलब है उससे काफ़ी बेटर है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव माहौल लगता है। वहाँ पे जैसे दूसरी एग्ज़ाम्स के भी रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम यूपीएससी वाले रहते हैं, तो वो माहौल मिल जाता है, वहाँ से अलग है माहौल थोड़ा। दोस्तों अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। हम तान्या पीजी में मौजूद थे और ये शेयरिंग रूम है। यहाँ पे सामने आप उनकी कुछ बुक्स भी देख पा रहे हैं जो कि कल्पना जी की हैं, यहीं पे रखी हुई हैं, आपको दिखाएंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि दृष्टि की बुक भी हमें बाहर से मिल जाती हैं, तो कुछ बुक्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बाहर बिल्कुल भी नहीं देता है, कोचिंग से ही मिलती हैं ज्वाइन करने पर। और सिलेबस आपको दिखा देते हैं कि क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको हम दिखा देते हैं। रेंट आपको बता दिया है, पीजी का नाम भी बता दिया है और स्क्रीन पे हमने कुछ नंबर भी लगा दिए हैं ताकि आप जो पीजी के ओनर हैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकें और यहाँ तक पहुँच सके। आपने कब देखा था वीडियो? मैंने अक्टूबर नवंबर में देखा था। उससे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिल्ली कैसे जाया। माइंड में तो था कि जाना है, बट आइडिया नहीं था कैसे जाए। बट फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कुछ तो होगा जो मुझे मिल जाए, तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा था उसमें, तो मैंने तान्या पीजी का देखा था। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई हॉस्टल, कोई पीजी नहीं देखा। मैं डायरेक्ट यहीं आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे भैया छोड़ने आए थे और फिर मैंने यहाँ पीजी वाले भैया से कांटेक्ट किया और मैं यहाँ आ गई। ओके। तो दोस्तों आपको नोट्स दिखा देते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक्चुअली ये सिलेबस है, इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का है। यहाँ पर प्रीलिम्स का है ये। प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, एक्चुअली उन्होंने बस लाइनिंग में दिया हुआ, एकदम क्लियर नहीं दिया है कि पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस या किसी चीज़ का। तो मैंने उसका क्लियरली लिख लिया है यहाँ पर। एंड मैंने ये अपना यहाँ पे टारगेट लिखा है कि जीएस पेपर मेंस के लिए लिख दिया है ऊपर, जीएस पेपर 1 2 3 मुझे कितना नंबर लाना है जिसमें मेरी रैंक अच्छी आ जाए।
तो वो मैंने यहीं पर लिख दिया ताकि मेरे सामने रहे तो मैं उससे थोड़ा अच्छा फ़ील करूं और पढ़ने में भी ठीक लगे मुझे। और ये मेरा प्रीलिम्स का टारगेट है कि ये टारगेट मुझे पूरा करना है एंड ये कौन से मंथ में मुझे क्या करना, तो उसके लिए मैंने अपने लिए लिखा था। एंड ये मेरा यहाँ से मेंस का सिलेबस स्टार्ट होता है। ये भी मैंने कर लिया है कि कौन से टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी आते हैं एंड मेंस में भी आते हैं, तो मुझे प्रीलिम्स से पहले जो जो कंप्लीट करना है जिससे मेरा प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो जाए एंड मेंस का भी कंप्लीट हो जाए। तो ये मैंने उस पर टिक लगा दिया एंड सर्कल बना दिया एंड उसका लिख दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्लियरली लिख दिया है मैंने। एंड ये इधर भी जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी करना है एंड कौन से मुझे प्रीलिम्स के बाद करना है, ये मेरे चारों सब GS पेपर के हैं। ये आपने ऑनलाइन निकाले थे क्या? जी, ये मैंने ऑनलाइन निकाला था। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हर एस्पिरेंट को सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, तो उससे बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि हमको कितना करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, आपकी अगर ये लक्ष्मीकांत देखी जाए, इसमें आपने हाईलाइट किया है कई जगह। एक्चुअली मैं लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह के नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं बस इन्हें हाईलाइट कर देती हूँ ऐसे, ताकि मुझे जब पढ़ना हो तो मैं इन्हीं को रीड करती हूँ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। हाँ, बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट करते हैं ऐसा जी। और सामने दोस्तों आप देखेंगे इनकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जिसमें कि दृष्टि की हैं और कौन कौन सी हैं। हाँ, दृष्टि की है और नीचे भी है जो वो दिख नहीं रही है, बट जो अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे लगाया है। और ये अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ही क्यों? जी, मैंने पढ़कर देखा है, जनसत्ता पढ़कर देखा है, दैनिक जागरण। एक्चुअली मेरा हिंदी मीडियम है तो मुझे हिंदी पढ़ना ज़्यादा सूटेबल लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं पढ़ लेती हूँ। एंड तो फिर मुझे दैनिक जागरण ठीक लगा तो एक ही न्यूज़पेपर मैंने लगाया, बाकी मैं ऑनलाइन अपना करंट अफेयर कंप्लीट करती हूँ। ओके, आप कोई नोट्स वगैरह भी बनाते हैं हैंड रिटन अपने खुद के? हाँ, वैसे अभी तो नहीं अभी बना। आप NCERT और यही अभी आप याद कर रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे जी, हैं। वैसे मैं मैक्सिमम अपना नोट्स बुक के अंदर ही उसको हाईलाइट करके वही पढ़ती हूँ, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। हाँ, बार बार ढूंढना ना पड़े। और मेरे पास अभी टाइमिंग भी कम है थोड़ा, कुछ ही टाइम बाद एग्ज़ाम है तो मैं इसी से कर लूँगी। ओके, तो दोस्तों आज हमने कल्पना जी से बात की है, ये तान्या PG में रहती हैं। अगर आपके और कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।